टाइम टेबल कब आएगा। दोस्तों, मेरे प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जो कमेंट है वो ज़रूर देखने को मिलता है कि सर टाइम टेबल कब तक आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वह कब तक आएगा। तो दोस्तों, मैं हेमू एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टाइम टेबल के संबंध में सबसे पहले तो एक न्यूज़ निकल कर के आया हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम के संबंध में। दोस्तों, उसी न्यूज़ पर आधारित है टाइम टेबल। तो आइए पहले हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं। दोस्तों, 22 अगस्त अर्थात कल एक न्यूज़ अपडेट हुआ। उन सभी न्यूज़ के बारे में जानना हमें बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो आइए यहाँ पर उस न्यूज़ को देख लेते हैं। सितंबर में फाइनल ईयर एग्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन का निर्देश दिया है क्योंकि आयोग ने यह महसूस किया कि सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है और परीक्षा के माध्यम से किसी के ज्ञान को आंकने का एकमात्र तरीका है, ये यूजीसी बोल रहा है। और देखते हैं दोस्तों, यूजीसी ने तय किया है कि वह बिना एग्ज़ाम कराए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को डिग्री नहीं देगी। लेकिन यूजीसी के इस फैसले के खिलाफ कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं एक बार कि कुछ स्टूडेंट थे जो लोग परीक्षा के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है, बस फैसला आना बाकी रह गया है। इस केस में सुनवाई जो है 18 अगस्त को पूरी हो गई थी। 18 अगस्त को पूरी हो गई थी दोस्तों। पीठ ने राज्यों और यूजीसी को अपनी अंतिम लिखित दलीलें पेश करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। अदालत यह भी तय करेगी कि यूजीसी के दिशा निर्देश के विपरीत स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं। यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 को जारी किए गए दिशा निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। यूजीसी ने 22 अप्रैल की गाइडलाइन में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए थे, जबकि 6 जुलाई की गाइडलाइन में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिए हैं। यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन का निर्देश दिया है क्योंकि आयोग ने यह महसूस किया है कि सीखना एक गतिशील प्रक्रिया है और परीक्षा के माध्यम से किसी के ज्ञान को आंकने का एकमात्र तरीका है। यूजीसी ने ये पहले ही कर दिया है साफ, किसी गफलत में रहे फाइनल ईयर के स्टूडेंट। यूजीसी ने कहा कि बगैर परीक्षा आयोजित किए डिग्री नहीं दी जा सकती, इसलिए किसी भी माध्यम, चाहे वह ऑनलाइन पद्धति हो या ऑफलाइन पद्धति हो, एग्ज़ाम कराना जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी द्वारा जारी अंतिम वर्ष के परीक्षा दिशा निर्देश को चुनौती देने वाली दलीलों को सुनवाई 18 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में पूरी हो गई। बेंच का नेतृत्व जस्टिस अशोक भूषण कर रहे थे। उन्होंने सभी काउंसल्स को निर्देश दिया गया है कि वे 3 दिनों के भीतर अपने सबमिशन पर एक नोट जमा करें, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रखा है। कोर्ट के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम होंगे या नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए मांग कर सकते हैं। हालांकि वे परीक्षा आयोजित किए बिना डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे में यूजीसी ने कहा कि बगैर परीक्षा आयोजित किए डिग्री नहीं दी जा सकती। किसी भी ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से एग्जाम कराना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ बाढ़ और दूसरी आपदाएं झेल रहे राज्य फैसले के विरोध में हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूजीसी जो है पूरी तरह से परीक्षा लेने के मूड में है और जब यूजीसी के दिशा निर्देश का विरोध किया गया तब 14 अगस्त 2020 के न्यूज़ में यह आया था
कि यूजीसी ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। आइए उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, परीक्षा के बिना मिली डिग्री कहीं भी मान्य नहीं हो सकती, यूजीसी बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर यूजीसी ने कहा है कि परीक्षा तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी माध्यम से हो, और बिना परीक्षा दिए यदि डिग्री दे दी जाती है छात्रों को तो वह डिग्री देश के किसी भी कोने में मान्य नहीं होगा, इसलिए आप लोगों की परीक्षा होगी। दोस्तों यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला अपना नहीं सुना देता तब तक आप लोगों का जो टाइम टेबल है वह रिलीज़ नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है टाइम टेबल के संबंध में कि अब नज़रें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर परीक्षा के संबंध में आता है कि परीक्षा होगा करके, तब आपका जो टाइम टेबल है वह तुरंत ही रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो, हर जानकारी का जो वीडियो है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले जानकारी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके इंतज़ार में। तब तक के लिए दोस्तों जय जोहार, जय हिंद।